पीपल्स पार्टी दो टोक मौके के साथ सामने आ गई है। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सीईसी मीटिंग हुई आज उनकी, और पीपल्स पार्टी ने सीईसी मीटिंग में यह डिसाइड किया है कि इलेक्शन तो बहरहाल 90 दिन में ही होने चाहिए। और यह भी कहा है कि हमने जो सीसीआई मीटिंग में ये हामी भरी थी कि मरदमशुमारी को अनाउंस करें, उसमें यह शर्त भी रखी थी कि इलेक्शन डिले नहीं होंगे, इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं किए जाएंगे। और आज यह ऐलान किया गया है। मुराद अली शाह साहब मौजूद थे, शरीर रहमान साहिबा मौजूद थी, फिर नैयर बुखारी साहब थे, फैसल करीम कुंडी थे, शाजिया मरी साहिबा थी, उनकी सीईसी मीटिंग के में शामिल जो लोग थे वो सब इसमें बैठे हुए थे। और वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारे इस बात पर कान न धरे या इस पर अमल दरामद न किया या मुस्बत जवाब न मिला तो फिर हम एक और सीईसी मीटिंग करेंगे और उसमें अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। लेकिन इस बात पर हम कायम हैं कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, और आर्टिकल 224 का हवाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना शेड्यूल बताए बैठा है कि दिसंबर तक तो सिर्फ हल्का बंदियां ही होंगी, यानी इलेक्शन तो फिर 90 दिन में नहीं हो रहे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। तो क्या होगा, ये एक और कंट्रोवर्सी पैदा होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। नून लीग ने एक फैसला ये किया है, दो बड़े फैसले किए हैं मेरे ख्याल में। एक फैसला तो ये किया है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस नहीं आ रहे, और दूसरा फैसला उन्होंने ये किया है कि अक्टूबर में वो आ रहे हैं। लेकिन पहला फैसला तो हतमी है, दूसरा फैसला क्या इस मर्तबा हतमी होगा, क्योंकि तारीखें कई मर्तबा दी जा चुकी हैं, वो वापस नहीं आए। तो कानूनी रुकावटें क्या हैं उनके रास्ते में, और क्या वो रुकावटें अक्टूबर में दूर हो जाएंगी, ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत का जो मामला है उस पर समाअत हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील बीमार हो गए, वो आज नहीं आ सके। उस पर लतीफ खोसर साहब ने बहुत इसरार किया कि फैसला सुना जाए और जजमेंट को, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सस्पेंड किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं जब तक इलेक्शन कमीशन को सुन नहीं लूंगा तब तक मैं फैसला नहीं करूंगा, और मामला पीठ तक के लिए चला गया। क्या लतीफ खोसर साहब का इसरार दुरुस्त था, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो सुने बगैर भी इस तरह के मामले में ऑर्डर सस्पेंड कर सकती है और बाद में सुन के जो है वो इसमें मेन अपील जो है उस पर जाया जा सकता है? तो ये अहम सवाल है। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम डिबेट जो हो रही है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख देना जिम्मेदारी किसकी है। क्या पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है कि 90 दिन में इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, चाहे डिलिमिटेशन आप कर रहे हैं तो 90 दिन में करें, ये दोनों चीजें मुमकिन है? जी, सबसे पहली बात ये जी कि जो आइन है, मैं बिल्कुल जहांगीर साहब से एग्री करता हूं कि ये सारे का सारा जो तरीकाकार अडॉप्ट किया जा रहा है, दिस इज जस्ट टू डिले द इलेक्शन। हमें आइन की स्पिरिट समझनी है। कुछ आइन की प्रोविजंस है जो सैक्रोसेंट है, और जो मेरे नजदीक आइन की सबसे सैक्रोसेंट प्रोविजन वो ये है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं। आपके आइन का दिबाचा कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम अपने नुमाइंदगान के थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। अब इस आइन की 90 डेज की जो प्रोविजन है वो सैक्रोसेंट है, सब्सटैंटिव प्रोविजन है, वो डिले नहीं हो सकती। और जहां तक बात की जहांगीर साहब से, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं, डिलिमिटेशन वाला जो है वो भी एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर बात है। डिलिमिटेशन जो है वो अगर आपने फर्ज करें करनी है, सब कुछ करना है, जो भी आपने करना है, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। अगर इसमें चांसेस ऑफ 90 डेज से बियॉन्ड जाने के हैं किसी तरह, तो फिर ये चीज नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सीट्स की क्रिएशन और सीट्स को डिलीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। सीसीआई का जो डिसीजन है जिसके तहत लेट से आपने सेंसस को नाफिजुल अमल किया है, वो डिसीजन इटसेल्फ इज अंडर डीप वाटर्स, बिकॉज उसमें 2 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इलेक्टेड ही नहीं है। फिर जो इलेक्शन की तारीख के मामले में इलेक्शन कमीशन का रोल है वो भी आपके सामने, ये सारी की सारी एक एक्टिविटी है टू डिले द इलेक्शंस। और मेरे नजदीक इलेक्शंस की जो प्रोविजन है 224, फिर आपकी जो कंसर्निंग प्रोविजंस हैं जिसमें 90 डेज का जिक्र है, उस मैंडेट को आप अंडर नो सर्कमस्टांसेस व्हाटसोएवर नहीं एक्सीड कर सकते। और हम सारी बातों से ऊपर आर्टिकल 189 कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है तमाम इदारों पर, वो पंजाब असेंबली के केस में आ चुकी है, रिव्यू के अंदर वो जजमेंट अपहोल्ड हो चुकी है। अब इन सारे फैक्टर्स की प्रेजेंस में अगर आप चाहेंगे कि 90 डेज से हम बियॉन्ड चले जाएं, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ भी जुल्म होगा और पाकिस्तान के आइन के साथ भी जुल्म होगा। और ये ऐसा प्रेसिडेंट होगा असद साहब कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर तो कभी भी अगर खुदा ना खास्ता डिक्टेटरशिप आती है तो उसको तो जरूरत ही नहीं रहेगी जोर जबरदस्ती से काम करने की। ये तो फिर आपके सामने एक प्रेसिडेंट सेट है और ये हर जगह सेट हुआ करेगा जी। तो मैं समझता हूं कि देयर इज नो वे यू कैन एक्सीड 90 डेज। बिल्कुल सही है। अहमद बनसोटा साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि उस फैसले में गलतियां मौजूद हैं, और आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो उन्होंने किया कि सुने बगैर जो है वो फैसला दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के वकील को जरूर सुनूंगा जो आज बीमार हो गए और आ नहीं सके। मेरा आपसे सवाल यह है कि लतीफ खोसर साहब का जो मुतालबा था वो आपके ख्याल में दुरुस्त था कि फिर भी आप इस ऑर्डर को सस्पेंड करें, और क्या जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि उस फैसले में गलतियां हैं तो क्या उनको
सस्पेंड कर देना चाहिए था या वो किया जा सकता था? आपकी क्या राय है? और ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है, इसको आप क्या इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि फैसले में गलतियां हैं? देखें जी, पहली तो बात यह है कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, जिसके तहत कानून के तहत आप इसको सजा की मुअत्तली जो है उसको मांग रहे हैं, अगर कंसर्न चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि उसमें सुकम है, अगर वो कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, बज़ाहिर बाजी नज़र फैसला कमज़ोर है, फैसले के अंदर आईनी और कानूनी दोनों सुकम है, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि दिस डिसीजन, इसमें 120 डेज की मियाद का भी नजर आता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इज नॉट इलेक्शन कमीशन। अब इससे ज्यादा और ओवरवेलमिंग एविडेंस क्या चाहिए? अब उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो 3 दफा कि जी मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आज मुझे डिहाइड्रेशन है या जो भी है, तो इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आदमी को इनकार्सरेशन में रखा जाए? दिस गोज फॉर एवरीबडी, रिगार्डलेस कि इमरान खान साहब है कोई और। 5 साल से नीचे सजा है। हम जाते हैं, जहांगीर साहब इस बात को समझते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिस में देखा होगा कि जाके ये पहली पेशी पर सस्पेंड हो जाती है। ये तो बड़ी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और बड़े बड़े ग्रूसम केसेस जो हैं अंडर 5 इयर्स, जो ये तो है ही, अब पीछे 2.5 साल रह गई। अब इस सिचुएशन में मंडे पे डेट डालने की जो है उसका मतलब कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो वे। आप सस्पेंड करके डाल दें, अगर जो एक्यूज्ड है उसने खुद भी पेश होना है आपके आगे अपील के अंदर, वो आगे खड़ा हो जाएगा अगर आपको लगता है। अगर कल नहीं, और उसमें आमिर फारूक साहब ने भी जो आज फैसला दिया है, तहरीरी फैसला, उसमें बैरिस्टर साहब ये कहा गया है कि पीर को अगर ये वकील साहब जो हैं वो सेहतयाब नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन अपना मुतबादल वकील अरेंज करे। तो फिर तो इसका मतलब है कि वो नया वकील तो आकर कहेगा कि जी मैं तो नया आया हूं, अभी मेरी तो तैयारी नहीं है। आई विश कि हमारी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस हाई कोर्ट लाहौर में, मैं तो ज्यादा करता हूँ आर्ग्यू, वो इसी तरह ही होती हैं जिस तरह हो रही है कि जो डिफेंस का लॉयर है उसको इतने जो कंप्लेनेंट का इस्तगासे का वकील है उसको इतने मौके दिए जाएं। अगर इस तरह मिलना शुरू हो जाए तो हाई कोर्ट तो जबरदस्त काम हो जाए लाहौर में, बट यूजुअली क्रिमिनल जजेस जो है वो इतने ज्यादा मौके देते नहीं। और यहाँ पर आपके सामने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का केस है जो कि बज़ाहिर नजर आ रहा है, इट्स अ क्लियर कट केस। उस केस में भी आप कहें कि मंडे को चले जाए, मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है आप देखिए कि पहली दूसरी पेशी पर ये मामला नहीं था, लेकिन सडनली जब दूसरी पेशी उसके बाद सारे तहकीकाती इदारे एक्टिव हो गए, तमाम बेल्स कैंसिल हो गई, और उसके बाद अब खान साहब के साथ वही होगा कि एक केस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो कंटिन्यूसली काम चलता रहेगा। मंडे को फर्ज करें ये सस्पेंड हो भी जाती है सेंटेंस, अगली गिरफ्तारियों में मतलूब हो गए उस रिलीफ को जो कि उनको ऑलरेडी मिली हुई थी पहले, अब वो रिलीफ उनके पास अवेलेबल नहीं है। ही विल बी अनड्यूली इनकार्सरेटेड या उसके अंदर तहवील में रहेंगे। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन बंदा है जो बाद में कल को कहेगा कि 25 दिन जो आप रहे थे ये अच्छा, जो साहब आज लतीफ खोसा साहब की इस्तदा जब नहीं मानी गई, आज लतीफ खोसा साहब की इस्तदा जब नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा कि फिर आप जो मर्जी मंडे आप रख लें, मैं दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। अगर लतीफ खोसा साहब मंडे को नहीं आते, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, लतीफ खोसा साहब ने अपने दलाइल तो कंप्लीट ऑलरेडी कर दिए हैं, तो अगर वो नहीं आते तो वही प्रिंसिपल उन पे भी अप्लाई करेगा कि वो नहीं भी आते तो उनकी जो बहस है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। आज तो इलेक्शन कमीशन जो वकील है उन्होंने बहस करनी थी, तो आई थिंक इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। आमिर फारूक साहब और जहांगीर साहब के सामने ये मामला बड़ा क्लियर और आया है, एंड आई थिंक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हद तक मंडे को जरूर फैसला आना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। साहब आपको पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हम डिस्कस करते हैं तो शायद ये तासुर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही इशू उठा लिया है। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा, ट्रायल कोर्ट ने फिर रिजेक्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर वापस भेजा। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में अलहदा चैलेंज किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे कन्विक्शन के अगेंस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात सिर्फ 2 की, वो अलग है, ये बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला सुप्रीम कोर्ट इज विद इन इट्स राइट्स टू डिस्कस दैट। ये किस तरह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उससे बात नहीं कर सकता? सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मामला है जो आप वापस रिमांड बैक किया गया था, उसको चैलेंज किया गया। मैं समझा देता हूं, मैं ऐड कर दूं इसमें? बिल्कुल ऐड कर दें, और आपके पास मिनट 1 है, उसमें आपने ये भी बताना है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका? वो अगला सेगमेंट रखें। अब नहीं, अगला सेगमेंट नहीं जानते, देखो एक जब फाइनल ऑर्डर या फाइनल जजमेंट आ जाती है उसके जितने भी एंसिलरी एप्लीकेशंस होती है, जो भी होता है वो उसमें मर्ज हो जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर है, उनको पता है। अब जब एक फाइनल जजमेंट आ गई है, उसमें अपील आ गई, तो वो सारी चीजें अपील के अंदर आपको यू हैव द गुड ग्राउंड्स कि जी हमारा ये जुरिसडिक्शन का इशू है, ये नहीं डिसाइड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अनयूजुअल किया है और अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा केस अपील के बाद अगर जिसको भी ग्रीवेंस होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, तो उसको प्रीएम्प्ट करना या उसको प्रेजुडिस करना सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया।